बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मन नजात क़ाल अमसिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वबकी अला खतियतिक। रवाहु तिर्मिज़ी। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात क्या है, अपने आप को बचाने का रास्ता क्या है, किस चीज़ के ज़रिए निजात पाई जा सकती है। क़ाल, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, रोके रख अपनी ज़ात पर अपनी ज़ुबान को, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखो। निजात सबसे पहली चीज़ निजात की, यानी अगर चाहते हो कि अल्लाह के हुजूर निजात पा जाएं, अपने आप को गुनाहों से पाक रखें, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की खुशनुदी हासिल करें, तो उसमें से पहला स्टेप ये है कि अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करो। बिला वजह कीलो काल से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। वल यसाका बैतुक, और काफ़ी हो जाए तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, अपने घर को अपने ऊपर वसी रखो, यानी बिला वजह फजूल में इधर उधर घूमने के बजाय अपने घर में रहो, अपने घर में रहो। वल यसा का बैतुक, वसा यसाउ, वसी होना, पूरा होना या बड़ा होना, अपने घर को अपने ऊपर पूरा रखो या बड़ा रखो, यानी हमेशा अपने घर के अंदर रहने की कोशिश करो। वब की अला खतियतिक, और अपनी गुनाहों पर रोवो। तीन चीज़ें जो हैं ये इंसान की निजात का सबब है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको निजात मिल जाए, और ये रसूलुल्लाह सल्लम के दौर की बात है, अल्लाह के रसूल से सहाबी पूछ रहे हैं और अल्लाह के रसूल उन्हें ये तालीम दे रहे हैं। अगर आज का हाल हो तो फिर ये और ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे। बिला वजह बसा औकात इंसान कोई कलमा ऐसा कह देता है जिसकी वो परवाह नहीं करता। हदीस में आता है कि बसा औकात इंसान ऐसा कलमा कह देता है कि वो ला युबाली बिहा, उसकी कोई उसे परवाह नहीं होती, लेकिन वो एक कलमा उसको जहन्नम रसीद कर देता है। और बसा औकात इंसान कोई ऐसा कलमा कहता है फिर उसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन वो उसको जन्नत ले जाता है। लिहाजा इंसान बोलने में खुसूसी तौर पर एहतियात से काम ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाए। अभी हमने पढ़ा ना कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने क्या कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये कौल और अल्लाह और उसके रसूल सी बात से आगे बढ़ने वाली कोई बात वो ऐसी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को नापसंद आए कि तुम्हारे सारे अमाल ही बर्बाद हो जाएं, वान तुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता तक ना चले। लिहाजा अहले ईमान को चाहिए कि अपनी ज़ुबान की खुसूसी हिफाजत करें। बिला वजह किसी की ज़ात में कीड़े निकालना, किसी की इज्जत उछालना, किसी के बारे में गलत कमेंट्स करना, या किसी के बारे में ऐसी बात जो हकीकत के बरक्स हो, उसको बिला वजह जो है वो नशर करना, इनसे इंसान को गुरेज करना चाहिए। और जब इंसान बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो मिला जुला होता है और मुख्तलिफ अंदाज में लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं या मामलात के अंदर जो है वो इंसान जाता है, तो फिर ख़राबी की तरफ चला जाता है। इसलिए इंसान अपनी ज़रूरत के काम करे और फ़ौरन अपने घर में आ जाए, घर में आए, अल्लाह का जिक्र करे, अपने भी बच्चों को टाइम दे और अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करे और बाकी वक्त अल्लाह के जिक्र में और इबादत में लगा दे, तो ये निजात का सबसे अहम ज़रिया है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उस जिससे ख़ता ना होती हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, बेहतरीन ख़ताकार वो होते हैं जो तौबा कर लें। लिहाजा अगर इंसान से गलती हो जाए, और ये कोई बाइज़ नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती ना हो, लेकिन गलती के बाद उस गलती पर इसरार, ये बहुत बड़ी गलती है। और अगर उस पर इंसान जो है वो रो ले और अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम से माफ़ी मांग ले, तो फिर यकीनन अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम माफ़ कर देते हैं, और ये निजात की कुंजी है। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हमें इस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, अपने फजल से हमको मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, तो गफूर है, रहीम है, मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह, अपने फजल से हम सबको मुआफ़ फरमा। अल्लाह, हमारे घरों को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह, हमारे मुल्क पर, हमारी दुनिया में जितने भी तेरे नेक बंदे मुसलमान हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तो गफूर है, रहीम है, मुआफ़ करने वाला है, अपने फजल से अपने बंदों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, जो इस दुनिया में बाकी नहीं रहे उनकी बख्शिश फरमा, जो बाकी हैं अल्लाह उनको दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।